हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अपना क्या टॉपिक चल रहा था? मॉडल्स। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? मॉडल्स चल रहे थे ना? मॉडल्स। अच्छा, हाँ। तो इसमें अपने कौन कौन से मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं? एक तो अपना कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये अपने मॉडल कंप्लीट हो गए ना? यस मैम। अपनी वॉइस को म्यूट करो। गौरव, मीना, ब्रिजेश, यस मैम। अपनी वॉइस को म्यूट रखो। किसी की वॉइस अनम्यूट नहीं होनी चाहिए, सब वॉइस अपनी म्यूट रखेंगे। तो देखो, अपन मॉडल्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विल और शैल, कि विल और शैल का यूज कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ विल और विल या शैल, विल और शैल, विल और शैल का यूज कहाँ किया जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। विल और शैल का यूज कहाँ किया जाता है? आपको पता है, जैसा कि हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था, हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था विल और शैल का हम कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल को। विल और शैल क्या है? एक तरह से आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं। विल और शैल को एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम में लिया जाता है। किस तौर पे बेटा? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम में लिया जाता है। दूसरा, इसको मॉडल्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। पता है ना ये बात सबको? एक तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम में आता है और दूसरा मॉडल्स के रूप में इसको काम लिया जाता है। अब देखो, मैंने बताया था आई और वी के साथ में हमेशा किसका यूज करना है? आई और वी सब्जेक्ट के साथ में हमेशा किसका यूज करना है? शैल। शैल का। विल का नहीं बेटा, शैल का। और बाकी जो भी रिमेन सब्जेक्ट बच जाते हैं आपके, बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, इनके अलावा उनके साथ में किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। मालूम है ये बात सबको? मालूम है ना? आई और वी के साथ में यूज करेंगे हम शैल का, बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ में करेंगे हम विल का यूज। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई और वी के साथ में यूज करेंगे अपन शैल का, बाकी जो भी आपके रिमेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ करेंगे विल का यूज। ओके, तो देखो, अब देखना कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो आप बताना उसमें आप क्या फील करेंगे, कि किस तरीके से आप आई और बी के साथ में तो शैल फील करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल फील करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखो, वी डैश गो टू see our parents tomorrow। क्या आएगा यहाँ? We dash go to see our parents tomorrow। कल हम हमारे पेरेंट्स को देखने जाएंगे। क्या आएगा इसमें? शैल। सेल आएगा या विल आएगा? शैल। क्यों? अब सेल देखो, आएगा। पता कैसे चला तुम्हें? क्योंकि बेटा टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट के लिए ना
बस ध्यान ये रखना, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें भी मैं लिखाऊंगी जिनके साथ में आपको विल और शैल का यूज करना है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आई और बी के साथ में तो कोई भी सेंस होती है, फिर भी आई और बी के साथ में यूज करना है शैल का, और बाकी सबके साथ में यूज करना है विल का। ठीक है, विल और शैल के एक ही यूजेस हैं, वो मैं लिखवाऊंगी कब कब आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट देखो अगला एग्जाम्पल अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, आई डैश टेक मेडिसिन रेगुलरली। आई डैश टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्या आएगा इसमें? Shall. सॉरी मेडिसिन That I will. Shall. हाँ बताना जरा, आई डैश टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्या आएगा? Shall. शैल आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मेडिसिन आज रेगुलर लेनी है, उसको रेगुलर लेनी है ना। आई शैल टेक मेडिसिन रेगुलरली, मैं मेडिसिन रेगुलर लेऊंगा, तो ये किसकी बात हो रही? भविष्य की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड आपको पता है किसका यूज होता है? विल और शैल का, और ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? ये दोनों सेंटेंस समझ में आए क्या, बताओ? Yes, ma'am. हाँ तो देखो Yes, ma'am. और Yes, सेंटेंस ma'am. देखो, दो सेंटेंस और देखना, रमेश डैश गो टू उदयपुर टुमारो। क्या फील करेंगे हम इसमें? रमेश डैश गो टू उदयपुर टुमारो, Will. क्या आएगा? विल। क्या आएगा? विल आएगा क्या? Yes, ma'am. क्यों विल क्या आया? क्योंकि बेटा टुमारो है ना, टुमारो के लिए क्या आया है? विल आया है। कल रमेश उदयपुर जाएगा, तो किसकी बात हो रही है? इन फ्यूचर की, यानी ध्यान रखना साथ में आपका क्या होना चाहिए बेटा? फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम से जो भी रिलेटेड होते हैं उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? विल या शैल का ही यूज करते हैं। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माय ब्रदर डैश टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। माय ब्रदर डैश टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आएगा इसमें? क्या यूज होगा? विल क्यों? रेगुलरली मेरा आ गया भाई मैम। रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा, तो और इसमें क्या है बेटा? इसमें क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये फ्यूचर से रिलेटेड है, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, उससे फ्यूचर से कोई भी चीज रिलेटेड होती है तो क्या आता है उसमें? विल या शैल आता है। आ गई बात समझ में? इसको बोलो, ये सेंटेंस समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. यस मैम। बोलो क्या प्रॉब्लम है, बताओ, बोलो। है क्या कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. विल और शैल का यूज एक ही सेंस के लिए होता है, यानी भविष्य से जुड़ी हुई चीजों के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये होगा कि फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजों के लिए किसका यूज होगा? विल और शैल का, जैसे कि फ्यूचर टेंस में होता है
ध्यान नहीं रखना है आई बी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ में विल। जैसे कि मैंने एग्जांपल करवाए, वी शैल गो टू सी आवर पेरेंट्स टुमारो, यहाँ पे बी है तो क्या आया, शैल आया है। नेक्स्ट है आई शैल टेक मेडिसिन रेगुलरली, मैं मेडिसिन रेगुलरली लेऊंगा, तो ये आई के साथ में शैल आया है। रमेश विल गो टू उदयपुर टुमारो, रमेश कल उदयपुर जाएगा, इसके साथ में क्या है, विल आया है। माई ब्रदर डैश टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, विल आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा विल, क्योंकि बेटा माई ब्रदर ये क्या है आपका बाकी सब्जेक्ट है ना, रिमेन सब्जेक्ट के अंदर आता है, यानी आई बी के साथ, आई बी में नहीं आता ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, विल आया है, और ये फ्यूचर से रिलेटेड है कि मेरा भाई एक्सरसाइज करेगा, तो ये यहाँ पे आएगा विल। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं? आगे चलते हैं। सेकेंड, और विल का, विल और शैल का यूज किन किन सेंस में होता है वो देखना, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है, विल और शैल का यूज और किन किन सेंस में होता है। आपका जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट तो था आपका फ्यूचर टाइम, है ना, फ्यूचर टाइम से रिलेटेड था, है ना। सेकेंड आपका कौन सा पॉइंट, सेकेंड कुछ और सेंस में एक्सप्रेस, कौन कौन से सेंस में विल और शैल का यूज होता है वो देखना। प्रॉमिस, प्रॉमिस के सेंस में विल और शैल का यूज होता है। प्रोहिबिटेशन के सेंस में, प्रोहिबिटेशन के सेंस में, डिटर्मिनेशन के सेंस में, विश के सेंस में, ट्रीट के सेंस में, प्रॉमिस, प्रोहिबिटेशन, डिटर्मिनेशन, विश, ट्रीट, इनके सेंस में विल और शैल का यूज होता है, ठीक है, मोस्टली इनके सेंस में। और आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो क्या जी, एक सेकेंड, ट्रीट, परमिशन, कुछ सेंटेंस में परमिशन के सेंस में भी, लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? नो मैम। यहाँ पे देखना, नेक्स्ट आपका होगा कि कुछ सेंटेंस में बेटा परमिशन के सेंस में भी विल और शैल का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रॉमिस का मतलब? वादा। यानी जिस भी सेंटेंस में प्रॉमिस का सेंस आता है वहां पे किसका यूज करना है, विल और शैल का यूज करना है। अगला है प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, निषेध, क्या होता है, निषेध, यानी मना करना, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मना की जाती है करने के लिए, या हम पे रोक लगाई जाती है कि यहाँ पे ये काम नहीं करना है, तो वो है प्रोहिबिटेशन, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, या बेटा हम बोल सकते हैं संकल्प, ठीक है। किसी चीज का दृढ़ निश्चय करके बैठना कि ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, या मैं इसको नहीं, ये कोई भी काम कर रहे हैं मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, तो ये क्या है, उसका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इसके सेंस में भी किसका यूज होता है, विल और शैल का यूज होता है। अगला है विश, विश का मतलब होता है बेटा इच्छा,
विश का मतलब होता है इच्छा, इच्छा के अर्थ में भी, विश के अर्थ में भी किसका यूज होता है, विल और शैल का। थ्रीट का मतलब होता है बेटा धमकी, थ्रीट का मतलब क्या होता है, धमकी, धमकी के अर्थ में भी किसका यूज होता है, विल और शैल का। परमिशन, परमिशन का मतलब क्या होता है, आज्ञा, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा के अर्थ में भी किसका यूज होता है, विल और शैल का यूज होता है। पहले बताओ ये समझ में आए क्या सारे। सबसे पहला प्रॉमिस, सेकंड प्रोहिबिटेशन यानी निषेध करना, थर्ड डिटर्मिनेशन, फोर्थ विश, फिफ्थ थ्रेट और सिक्स्थ आपका परमिशन। कैसी परमिशन सुनना, भविष्य से रिलेटेड, कौन सी परमिशन है, फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड परमिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही नॉर्मल परमिशन, फ्रेंडली परमिशन हम कैन में लेते हैं और फॉर्मल अनफ्रेंडली परमिशन हम किस में लेते हैं, किस में लेते हैं, अनफ्रेंडली परमिशन यानी ऑफिशियल परमिशन में लेते हैं, और रिक्वेस्ट वाली परमिशन किस में लेते हैं, रिक्वेस्ट वाली परमिशन किस में लेते हैं, कुड में लेते हैं, पता है ना। तो फ्यूचर से रिलेटेड परमिशन किस में ली जाएगी, विल और शैल के सेंस में ली जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, परमिशन लेना यहाँ पे या आस्क करना, आस्क बेटा पूछना, ठीक है ना, आस्क, ओके। अब देखो एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल्स है इसके। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो इसके, आप बताना क्या आएगा इसमें, आई डैश नॉट गिव अप, I dash not give up smoking। ये वॉइस किसकी आ रही है, सोनू, अपनी वॉइस को म्यूट करो, सोनू अपनी वॉइस को म्यूट करो, सोनू अपनी वॉइस को म्यूट करो। या अपनी वॉइस को म्यूट रखना है, ऐसे नहीं कि अपनी वॉइस को अनम्यूट कर रही हो तुम। सोनू अपनी वॉइस को म्यूट रखना है तुम्हें। अब देखो, I dash not give up smoking in any condition। In any condition, I dash not give up smoking in any condition। मैं किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग को गिव अप नहीं करूंगा, स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या है, क्या है इस सेंटेंस में, कौन से सेंस का भाव आ रहा है, बताना जरा मेरे को, क्या सेंस आ रहा है इस सेंटेंस में, बोलो। I dash not give up smoking in any condition। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, वेरी गुड बेटा। इसमें किसका सेंस आ रहा है, डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है, एक संकल्प लेना होता है। वो कंडीशन बता रहा है कि मैं ऐसा निश्चित कर चुका हूं कि मैं स्मोकिंग को किसी भी कंडीशन पे नहीं गिव अप करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, और डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज होता है, विल और शैल का। तो यहाँ पे आई के साथ में किसका यूज होगा, शैल का, शैल का, वेरी गुड, ठीक है। अब सेंटेंस ऐसे होता है, आई डैश गिव अप स्मोकिंग, आई डैश गिव अप स्मोकिंग। तो क्या आता,
I dash give up smoking. Will. Wrong. I dash give up smoking next day. मैंने क्या कर दिया, कल से मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये भी उसका ट्रीट नीचे है, बस यहाँ पे नोट है, उसमें नोट नहीं है कि वो क्या कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा। तो वो भी क्या है, इसका डिटर्मिनेशन है, संकल्प लेना है। तो उसमें भी किसका सेंस आ रहा है बेटा, डिटर्मिनेशन का आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, डिटर्मिनेशन का। ये उसका क्या है, निश्चय है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। I dash help. I dash help the poor and needy. ये वॉइस किसकी आ रही है, अपनी वॉइस को म्यूट करो, अपनी वॉइस को म्यूट रखना है, किसी को भी अनम्यूट नहीं करनी है वॉइस। अगला सेंटेंस पढ़ो। I dash help the poor and needy. मैं गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। तो इसमें किसका करूंगा, तो ये क्या है, उसकी इच्छा है। इच्छा के किस सेंस में है, यानी विश के सेंस में। ये सेंटेंस आपका किस सेंस में है बच्चों, विश के सेंस में। आई डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी, मैं गरीबों की और आवश्यकतामंद लोगों की मदद करूंगा। तो ये उसकी क्या है, विश है, इच्छा है। तो इच्छा के सेंस में भी किसका यूज होगा, आई विल और शैल का। तो बताओ आई के साथ में क्या आएगा, Shall. शैल। कुणाल अपना कैमरा ऑफ करो, क्या आएगा, शैल। नेक्स्ट देखना, इफ यू, अब बताना इसमें किसका सेंस है। इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, आई डैश beat you. If you don't return my money, I dash beat you. अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें मारूंगा। कौन सा सेंस आ रहा है इसमें, Treat. थ्रीट का मतलब होता है धमकी। अगर you don't return my money, अगर तुम मेरे पैसे रिटर्न नहीं करोगे, यानी रिटर्न का मतलब है वापस नहीं दोगे, आई डैश बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। बीट का मतलब होता है मारना, तो ट्रीट का मतलब क्या होता है, धमकी। यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है बेटा, ट्रीट का, यानी धमकी का। तो यहाँ पे क्या आएगा आई के साथ में, शैल। Shall. समझ आ रहा है क्या सेंटेंस, बताओ, फील कर सकते हो ना आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं होगी? नो मैम। अब देखो आगे नेक्स्ट सेंटेंस बताना इसमें, यू डैश नॉट एंटर इन द क्लास, यू डैश, हाँ क्या बात है, कौन बोल रहा है ये, किसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या कुणाल? मैं कुणाल तुमसे पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सेंटेंस बताओ ये, यू डैश नॉट एंटर इन द क्लास, यू डैश नॉट एंटर इन द क्लास, बताना जरा।
बोलो। ग्रेट। क्या आएगा इसमें, विल या शैल? शैल। बताओ उसमें कौन सा सेंस है बेटा, किस सेंस के लिए यूज, किस सेंस के लिए यूज कर रहे हो आप विल और शैल? क्या सेंस है इस सेंटेंस में? ग्रेट। नहीं, बोलो और बताओ। मैम प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेशन। वेरी गुड। क्या है? प्रोहिबिटेशन यानी निषेध। मना किया गया है कि तुम क्लास के अंदर नहीं आओगे, उस पे रोक लगाई गई है। तो जब भी रोक लगाई जाती है तो कौन सा, क्या सेंटेंस में कौन सा सेंस होता है? प्रोहिबिटेशन का। प्रोहिबिटेशन, ठीक है। किसका सेंस आता है? प्रोहिबिटेशन का। यू डैश नॉट एंटर इन द क्लास, यानी तुम क्लास में नहीं आओगे। तो ये क्या लगाई गई है? उस पे रोक लगाई गई है। उसको क्या दिया गया है? उसमें पाबंद लगाया गया है, यानी उसको मना किया गया है, निषेध है क्लास में आना। यू डैश नॉट एंटर इन द क्लास, ये क्या है? प्रोहिबिटेशन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? विल होगा या शैल होगा? विल। विल। ओके। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो नो मैम। मोस्टली आपको मालूम है कि विल और शैल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर टाइम के लिए विल और शैल का यूज होता है। और इनके अलावा बाकी प्रॉमिस, प्रोहिबिटेशन, डिटर्मिनेशन, विश, थ्रेट और परमिशन। परमिशन कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर से रिलेटेड। परमिशन होनी चाहिए फ्यूचर से रिलेटेड। इन सेंस में किसका यूज होगा? विल और शैल का। ओके, बात समझ आ गई? यस मैम। अब देखना उसके अलावा कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। इनके अलावा देखना कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनमें बताना कैसे हम विल और शैल का यूज करते हैं। मैडम हम ये करे नहीं थे। ये वॉइस को म्यूट करो, किसको प्रॉब्लम है? ये वॉइस को म्यूट रखना है। सेंटेंस देखना, वी डैश कम बैक इन इवनिंग। वी डैश कम बैक इन इवनिंग। बताओ क्या आएगा इसमें? शैल। एक सेकेंड रुको। अवर चीफ मिनिस्टर डैश रिटायर वॉइस को म्यूट करो। गौरव, मीणा, वॉइस को म्यूट रखो। वॉइस नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। इन जनवरी आवर चीफ मिनिस्टर डैश रिटायर इन जनवरी। अगला सेंटेंस, शी डैश गो टू अमेरिका। शी डैश गो टू अमेरिका।
नेक्स्ट, when they come here, when they come here, we dash help them. बताओ इनमें क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस में बोलो क्या आएगा? Shall. क्यों? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वी डैश कम बैक इन इवनिंग, हम कब आएंगे? इवनिंग में। तो फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है तो क्या आएगा इसमें? शैल। Shall. नेक्स्ट, आवर चीफ मिनिस्टर डैश रिटायर इन जनवरी, Will. क्या आएगा? विल। ये किससे रिलेटेड है? ये भी Future फ्यूचर से। नेक्स्ट, शी डैश गो टू अमेरिका, Will. वह अमेरिका जाएगी, क्या आएगा इसमें? Will. अगला, when they come here we dash help them, इसमें बताओ। Shall. क्या आएगा? Shall. Shall। क्यों? इसमें शैल ही क्यों आएगा? क्योंकि बेटा वैन, देखो वैन यहाँ पे है, ये किसको इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस को। किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट टेंस को। फिर भी यहाँ पे शैल क्यों आया? बोलो। When they come here, जब वे आएंगे, we dash help them, तब हम क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड हो गया ना, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? शैल का, इसलिए यूज हुआ है। ओके, अब कर लोगे सेंटेंस? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो विल और शैल के यूज में। No ma'am. No ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. No No ma'am. ma'am. No, No ma'am. ओके 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 स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you.